देखो, हम लोगों की जो प्रीवियस क्लास हुई थी उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना। उनके तुम्हारे साथ मैंने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे कि कैसे आप उन्हें ऐड कर सकते हो, कैसे आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग वही काम करने जा रहे हैं, बट टुडे आवर मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। कि अगर आपको छोटे छोटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं तो आप उन्हें किस तरीके से सॉल्व करोगे, उनको सॉल्व करने के रूल्स क्या होंगे, राइट। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहला रूल नंबर 1 आप यहाँ सीख लो अच्छे से। जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है कि चीज़ों के पास वेरिएबल सेम होने चाहिए। मतलब तुम्हारे पास भी x, मेरे पास भी x, तेरे पास अगर ए बी तो मेरे पास भी ए बी। इन द सेंस लाइक टर्म्स आपको देखने होते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त, ठीक है, या डिवीजन करते वक्त, खैर अभी डिवीजन की बात नहीं करते, वो बाद में सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त लाइक टर्म्स का कोई नाटक नहीं है, ठीक है। लाइक टर्म्स का कोई नाटक नहीं है। यानी किससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कई चीज़ों के पास लाइक टर्म्स नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है, आप उनको बिंदास मल्टीप्लाई कर, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नाटक नहीं है। ये पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में आते हैं। रूल नंबर 2 ये है, नंबर से मल्टीप्लाई होगा। नंबर से, वो नो मत रीड कर लेना, ठीक है। नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एंड वेरिएबल से, यानी कि नंबर वाले लोगों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और वेरिएबल वाले लोगों को मल्टीप्लाई कर लो, ख़त्म। ये आपका दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे। इन रूल्स को अभी आप यूज़ करिए और नीचे आपका आंसर आप पटाख से लेकर आइए। देखो क्या बोला जा रहा है, x इंटू 3y। अभी x के आगे तो कोई नंबर नहीं है, फिर मैडम अब हम क्या करें। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल के आगे अगर आपको कभी नंबर नहीं दिखे तो वहाँ हमेशा 1 होगा, ठीक है। वहाँ पे हमेशा क्या होगा, 1। आपको वहाँ जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, जितने भी, अभी फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ 2 टर्म्स लिए हैं। देखो मेरे हर क्वेश्चन में 2 टर्म्स है, पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये दूसरा पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। तो मैंने अभी सब 2 टर्म्स वाले लिए हैं। जितने भी नंबर्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3। अच्छा, अब बताओ पहला वाला जो टर्म है, इस पहले वाले टर्म के पास जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, x। और जो दूसरा वाला टर्म है उसके पास वेरिएबल क्या है, y। दोनों के वेरिएबल क्या है, अलग अलग। कोई दिक्कत नहीं, उन वेरिएबल्स को वैसे का वैसे ही लिख दो, हो गया, आंसर आ गया, ख़त्म। नो टेंशन, नो झिक नो कच, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या बोला है, 5x मल्टीप्लाई बाई 3y। आप नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। और आप एक्स वाई को लिख दीजिए, ख़त्म। नीचे वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखो ये क्या है, 5, ये क्या है, 3। 5 3 जहाँ 15 आएगा, डन। अच्छा, यहाँ पे x, यहाँ पे y, तो एक्स वाई आएगा। बट इस बार साइंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो आपको थोड़ा सा अपने क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू साइन भी चेंजेस लाने होंगे। जैसे इधर 5 के आगे अगर आपको कोई साइन नहीं दिख रही, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे 3 के आगे क्या है, माइनस है। तो एक आपका प्लस है, दूसरा आपका माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है। जैसे अगर दोनों माइनस होते तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में होता है प्लस, अगर दोनों प्लस होते तो प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन में भी होता है प्लस। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। अभी 5 के आगे आपको कोई साइन नहीं दिख रही, मतलब प्लस है,
और 3 के आगे आपको क्या दिख रहा है, माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अच्छा, अब कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ घुसी हुई रहती है, जो मैं बता दूं यहाँ पे रूल के फॉर्म में, ताकि आपसे आगे जाके गलती ना हो। वाइल डूइंग मल्टीप्लिकेशन, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करें, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन वाला ही टॉपिक है। वाइल डूइंग मल्टीप्लिकेशन नेवर लुक फॉर ग्रेटर साइन। ठीक है, जब हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको ये सिखाया जाता है कि जो बड़ा नंबर होगा उसकी साइन देना, बट मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ऐसा कुछ भी आप ध्यान में नहीं रखोगे। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ये आप लोगों का रूल नंबर 4 है, ख़त्म कहानी। ये आप लोगों का रूल नंबर 4 है। ठीक है, चलो अब इसी सेम रूल्स को यूज़ करते हैं और नीचे के थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले आते हैं ये वाले क्वेश्चन में। जितने भी नंबर्स आपको दिखे आप सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2, 5, 7, ठीक है, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 को 5 के साथ कितना आ जाएगा, जो भी आएगा उसका जो भी आंसर आएगा 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन का, वो मल्टीप्लिकेशन के आंसर को फिर मल्टीप्लाई करना किसके साथ, 7 के साथ। तो बोलो 2 × 5 × 7, तो पहले मैंने इन दोनों को किया तो ये आ गया 10, इस वाले को मैंने रखा वैसे का वैसी, तो ये आ गया आप लोगों का, बोलो कैसा, 70। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70। कोई भी निगेटिव साइन तो क्वेश्चन में दी नहीं है, तो वैसे का वैसी छोड़ देंगे, है ना, ओके। और अब आप देखेंगे वेरिएबल्स को, तो पहले वाले के पास वेरिएबल x है, दूसरे वाले के पास y है, तीसरे वाले के पास z है, सो आंसर विल बी x, y, z, ऐसा। ठीक है, चलो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। देखो ध्यान से सीखना है इस क्वेश्चन में। अगर किसी वेरिएबल अल्फ़ाबेट के आगे आपको कोई नंबर नहीं दिखता, इसका मतलब वहाँ 1 है। मैंने बताया अभी आपको। तो अगर आपको किसी वेरिएबल की पावर में कुछ नहीं दिखता तो भी वहाँ 1 है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, ओके मैडम। अभी क्या करेंगे, देखो 5 × 4 ये कितना हो जाएगा, 20। साइन की तो झंझट है नहीं, बट इस बार जो आपकी पहली टर्म थी इसमें भी x था और आपकी जो दूसरी टर्म है इसमें भी x है। तो अभी आप ये वाली हरकत मत करना कि मैडम पहले वाली टर्म का ये लिख दिया, दूसरी वाली टर्म को ये लिख दिया, ऐसे नहीं लिखते। अगर कोई चीज़ 2 बार आपको दिख रही है सेम, वेरिएबल सेम होना चाहिए, पावर अगर अलग हुई तो भी चलेगा, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। वेरिएबल अगर सेम दिख रहा है, पावर अलग हुई तो भी चलेगा। तो आपको वहाँ पे नियम लगाना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करो, दोनों को अलग अलग नहीं लिखना, इन दोनों को ऐड करो। ये बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल का बेसिक इंडाइसेस है, जो कि आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, है ना, कि व्हेन पावर्स आर, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। आप इनको ऐड करो, यानी कि आपका जो आंसर रिपोर्ट होगा, आपका आंसर होगा, बोलो क्या, योर आंसर विल बी 20x, और x की पावर में क्या लिखेंगे, 1 + 2 कितना हो गया, 3, तो ये होगा। मैडम आपने बाकी जगह एडिशन क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ x था, यहाँ y था, यहाँ z था। अगर बेस वेरिएबल सेम है तो ही ये वाला काम करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप करिए मल्टीप्लिकेशन करिए, 5 × 4 = 20 होगा। इस 5 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस की साइन है, और 4 के आगे कौन सी साइन है, माइनस की साइन है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए 20 के आगे ये माइनस आएगा। उसके बाद अच्छा अब आते हैं हम लोग वेरिएबल पर। यहाँ पे x की पावर में क्या है, 1 है, यहाँ पे भी x की पावर में क्या है, 1 है। तो टोटल कितनी x की पावर हो गई, टोटल x की 2 पावर हो गई, ऐसे लिखेंगे। फिर y लिखेंगे और फिर z लिखेंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे किया जाता है कार्य। डन, की समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। इसी के बेसिस पर अब एक ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम आए, पहले तो आप नंबर्स मल्टीप्लाई कर लीजिए जितने भी हैं। तो 4 × 5 = 20,
20 को फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 120। साइन की तो यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है, चिल रहो एकदम। अच्छा, पावर्स आपको देखनी पड़ेंगी। यहाँ x की पावर में कुछ नहीं यानी कि 1, y की पावर में कुछ नहीं यानी कि 1। अब आप देखिए टोटल कितने x बन रहे हैं, टोटल कितने बन रहे हैं। यहाँ से देखो 1x, यहाँ से 2x और यहाँ से 3x, तो टोटल कितने x हो गए, टोटल हो गए 6x, राइट। टोटल कितने हो गए 6x, तो आंसर होगा x की पावर 6। वैसे ही आप चेक करिए y कितने बन रहे हैं, y भी बन रहे हैं, बोलो टोटल कितने 6, तो ये होगा आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, बड़े नंबर की साइन देखने का नहीं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, खत्म। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। अगर वेरिएबल सेम है तो पावर्स को ऐड करके लिखो, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो वैसे के वैसे ही उठा के छाप दो, खत्म। तो ये हम लोगों के मल्टीप्लिकेशन की पहली सीढ़ी थी, जो हमने सिंपल सिंपल इलस्ट्रेशन से, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम से इसको क्या किया, डील किया। अब इसी के बेसिस पर आपकी टेक्स्ट बुक्स में कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन सॉल्व एग्जाम्पल्स पे हम लोग बातचीत करते हैं, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। मैं ये करके दिखाती हूँ और 1 या 2 और कुछ क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क देती हूँ, जो कि तुम्हें मुझको जब ये वीडियो देख रहे होगे इस वीडियो को पॉज करके रुक कर पहले चेक कराना, फिर आगे बढ़ना। जैसे बोला है कंप्लीट द टेबल, जैसे ये आपको जो डॉट 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 दिए हैं ये आपको फिलअप करने हैं। आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर पहले कॉलम में दी हुई इंफॉर्मेशन लेंथ की इंफॉर्मेशन है और दूसरे कॉलम में दी हुई इंफॉर्मेशन ब्रेथ की इंफॉर्मेशन है, तो आप कैलकुलेट करिए। अब देखो पूरी दुनिया ये बात जानती है कि एरिया, ठीक है, किसका, रेक्टेंगल का, और नहीं जानते हो तो अब से इसको ध्यान रखो, छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो ना, ये सारी चीज़ें अब तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर छोटे होते तो समझ में आता कि अरे नहीं मैडम हमको नहीं पता, बट अभी बड़े हो गए हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक्स ही हैं, आपको पता होनी चाहिए। एक मिनट रुकना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, 2 मिनट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर अपन इस पर डिस्कशन करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर ये वाली चीज़ पे हम जाएं तो ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये सब जानते हैं कि ये होता है आप लोगों का एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना है तो आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो पहला कॉलम है ये लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा कॉलम ब्रेथ को इंडिकेट कर रहा है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा लेंथ यानी कि 9y, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। ऐसे सिर्फ अपना आंसर इतना नहीं छोड़ना है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ। जो मैंने अभी आपको सिखाया ना कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उन रूल्स को फॉलो करो और मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ। तो क्या होगा, पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 4 जा हो जाएगा 36, तो यहाँ पे आ गया आप लोगों के पास 36, ये आ गया आपके पास 36। यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, y की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, और बाजू में y की पावर कितनी है, बाजू में y की पावर 2 है, तो टोटल कितनी पावर हो गई, टोटल हो गई आप लोगों के पास 3 पावर, तो y की पावर 3। सेम यही लॉजिक का इस्तेमाल नीचे वाले में करो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। लेंथ कितना दिया है 4 टाइम्स ऑफ ए बी, ब्रेथ कितना दिया है 5 टाइम्स ऑफ बी सी। मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर रिपोर्ट करो। पहले आप नंबर मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 5 20 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे b की पावर 1, b की पावर 1, तो b की पावर कितनी 2, a एक ही बार आएगा और c ये भी एक बार आएगा, खत्म। नीचे वाला क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर एम इंटू 3 टाइम्स ऑफ एल एम स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 एल क्यूब और क्या आ जाएगा एम क्यूब।
इस तरीके से आपको हो सकता है स्कूल एग्जाम्स में भी एरिया कैलकुलेट करना आए, तो आपको ध्यान रखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कुछ नहीं होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, खत्म। अब जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए होमवर्क में दे रही हूँ। इसमें एरिया के बदले जो चीज़ कैलकुलेट करने को बोली है वो है वॉल्यूम। तो अब कई लोगों का डाउट होगा कि मैडम एरिया का मतलब ही नहीं पता, वॉल्यूम का मतलब ही नहीं पता। ऐसा तो भाई बिलीव करने में मुझको भी डाइजेशन में दिक्कत आ रही है कि आपको एरिया और वॉल्यूम का मतलब नहीं पता, बट लेट्स से अगर आपको नहीं पता तो हम लोग इसी 8th स्टैंडर्ड की सिलेबस में आगे सरफेस एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं बताऊंगी इसका मतलब ये उसका मतलब ये। बट राइट नाउ अभी आपको ध्यान रखना है, अगर आपको वॉल्यूम निकालने को कहा है उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का, तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ध्यान रखना, L इंटू बी इंटू एच। अब आपको L के लिए एक अलग से कॉलम दिया है, B के लिए एक अलग कॉलम दिया है, H का एक अलग कॉलम दिया है। तो अगर आप मान लेते हैं वॉल्यूम निकालने के इच्छुक हैं, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, L इंटू बी इंटू एच। पहले वाले के लिए L कितना है, 2 टाइम्स ऑफ AX, ठीक है। उसके बाद वाले के लिए कितना है, 3 टाइम्स ऑफ BY। उसके बाद वाले के लिए कितना है, 5 टाइम्स ऑफ CZ। ऐसे और ऐसे छोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करने के बाद प्रॉपर तरीके से आंसर भी लिखना है। आंसर क्या होगा, सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ऐसे फिर ए आपको और कोई दिख रहा है क्या, नहीं मैडम ए तो नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो उसको लिख देंगे ABC। एक्स दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वाई दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जेड दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सो आंसर विल बी 30 ABC XYZ। ऐसे, ठीक है। तो वॉल्यूम और एरिया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस पे हमारा डिस्कशन हो गया है। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि तुम इसमें गड़बड़ी नहीं करोगे। तो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आपको दिए जा रहे हैं एज अ होमवर्क। इस वीडियो को यहीं पॉज करके इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करके इनका वॉल्यूम निकाल कर पहले मुझे चेक करवाओ, फिर वीडियो में आगे बढ़ना। डन, ओके। अब हम लोग थोड़े से हार्डर कठिन प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। अभी तक तो मैंने आपको इजी मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया। अब देखो, हार्डर का मतलब ये नहीं है कि बहुत कठिन है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ से आप लोग मल्टीप्लिकेशन करना सीख रहे हैं और आगे फ्यूचर में जब आप 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, आगे की फर्दर पढ़ाई करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें आगे जाके हेल्प करेंगी ही करेंगी। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा ये वो बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन करो। बट ये क्वेश्चन अभी तक मैंने जो क्वेश्चन करवाए उससे ये अलग है। क्यों मैडम, ये क्वेश्चन अभी तक आपने जो क्वेश्चन करवाए ये उससे कैसे अलग है, हाउ इट इज़ डिफरेंट। तो देखो, जो पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो गया है। अब अगर ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो गया है तो इसका मतलब थोड़ा सा कुछ तो वेरिएशन यहाँ पे आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो क्या करें फिर हम लोग, तो एक्चुअली अब आप लोगों को ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए। मैडम ब्रैकेट कैसे ओपन करें, ब्रैकेट को कैसे ओपन करते हैं, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है। जो भी आपका क्वेश्चन दिया है उसको मैं लिख देती हूँ। देखो 2x 3x और प्लस 5xy। अभी तुम छोटे हो इसीलिए मैं तुमको प्रॉपर स्टेप्स लिख के दिखा रही हूँ। जब तुम खुद ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तब तुम्हें वो पूरी स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट आंसर फटाफट निकाल सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। यहाँ पे जो ये 2x है, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा है, जो भी ये 2x जो लिखा है ये ब्रैकेट के अंदर सब से मल्टीप्लाई होगा अलॉन्ग विथ साइंस। साइंस का भी ध्यान रखना पड़ता है।
फिलहाल इस क्वेश्चन में साइन का ध्यान रखने के लिए इसीलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ प्लस है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, जहाँ माइनस आता है ना वहाँ दिक्कत होती है। तो ये जो 2x है इसका मल्टीप्लिकेशन अपन करेंगे किसके साथ, 3x के साथ। तो ऐसा आपको स्टेप्स लिखनी पड़ेगी, 2x मल्टीप्लाई 3x, ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर बाजू में काय का साइन दिख रहा है, बाजू में प्लस का साइन दिख रहा है तो आप प्लस लिखोगे। फिर यहीं पे जो ये 2x है, अगेन ये 2x मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म के साथ, तो आपको लिखना पड़ेगा 2x मल्टीप्लाई वो जो सेकेंड टर्म है यानी कि 5xy, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बढ़िया। अब आगे क्या करते हैं, अब जैसा कि मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया है वैसा कर दो। क्या हो जाएगा देखो, 2 3 जा 6, यहाँ पे x की पावर 1 x की पावर 1 तो ये होगा x स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन, नंबर मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, x की पावर 1 x की पावर 1 तो x की पावर 2 और y एक ही बार। हो गया क्वेश्चन खत्म। कितना आसान था ये, है ना। अच्छा, अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो गया है। क्या है क्वेश्चन आप लोगों का, देखो a स्क्वायर ब्रैकेट में 2ab माइनस में 5c। अगेन वही नियम, ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा है, फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा है a स्क्वायर, फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा है a स्क्वायर, वो एक एक करके ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स हैं, 2 टर्म है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 टर्म है तो 3 से होगा, 1000 टर्म है तो हज़ारों से होगा, बट सबसे होगा। तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2ab, माइनस का साइन वैसे का वैसी, वही a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, बोलो क्या, मल्टीप्लाई बाय 5c। खत्म। अब कर लो मल्टीप्लिकेशन, a स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, यहाँ पे a की पावर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो पहले तो 1 2 जा कितना हो जाएगा 2, उसके बाद पहले a स्क्वायर है और फिर a की पावर 1 है, तो a कितने हो गए 3 और b वैसे का वैसे। खत्म। यहाँ पे भी a स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 इंटू 5 5 a स्क्वायर। अब कई लोगों का डाउट होता है मैडम इसको माइनस कर देते हैं माइनस, या मैडम चलो इसको प्लस कर देते हैं प्लस। आपको लास्ट क्लास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये दोनों चीज़ें सिखाई गई थी, हाँ या ना। जब ये दोनों चीज़ें सिखाई गई थी तब आपके छोटे से ब्रेन में ये चीज़ कूट कूट के डाली गई थी कि हम तभी चीज़ों को ऐड करते हैं, हम तभी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं जब उनके वेरिएबल सेम हो। सब कुछ सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए, इतना सेम होगा तो ही ऐड होगा तो ही सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे भी a है, लेकिन यहाँ पे a की पावर में 3 है, यहाँ a की पावर में 2 है, हटे तो सेम वेरिएबल ही नहीं है, छोड़ दो इसको। यहाँ पे b है, यहाँ तो b ही नहीं है, यहाँ पे c नहीं है, यहाँ पे c है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आगे फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, खत्म। तो अभी क्या तुम्हें ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये करना आ गया है? बिल्कुल आ गया है। अब थोड़ा सा अपन डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं। अभी तक मैंने जो दिया काम, सबसे पहले क्या सिखाया, एक बेसिक मल्टीप्लिकेशन करना, फिर हमने चीज़ों को थोड़ा और टफ किया, हमने एक ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट के आगे एक नंबर लिखा। अब मैं चीज़ों को और लेवल अप करती हूँ, चीज़ों को अब हम लोग और टफ करते हैं। और अब देखो अब हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ पर 2 ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट, 5 ब्रैकेट, और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है, बट अभी 8th में मिनिमम लेवल पर हमने 2 ब्रैकेट इंट्रोड्यूस किए। अब आपको तो 2 ब्रैकेट सॉल्व करना आता ही नहीं है, आपको तो 1 ब्रैकेट सॉल्व करना आता है। तो अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू सॉल्व 2 ब्रैकेट्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं ये वाला करके दिखा रही हूँ, एक क्वेश्चन मैं ये वाला करके दिखा रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है,
इस वीडियो के दौरान इस वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करके आप लोगों को क्या करना है, मुझको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देना है। डन, क्लियर है वाली बात? ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो में एक पीडीएफ है, ठीक है, मतलब जो अभी अपन बातचीत कर रहे हैं इन सारे नोट्स की पीडीएफ है। तो ये सारी चीज़ें जब आप खोलोगे गूगल ड्राइव में, पीडीएफ जब खुलेगी तो आपको और भी अदर क्वेश्चंस एज अ होमवर्क मिलेंगे। होमवर्क इन द सेंस वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको वो सारी चीज़ें मुझे क्या करवानी है, चेक करवानी है, ठीक है। और बाद में फिर हम लोग एनसीईआरटी में मूव करेंगे, बट पहले इतना। अब देखो सीखते हैं आखिर दो ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई करें। तो इसको लिखा कैसे जाता है, x-4 और ब्रैकेट में 2x+3 ऐसे। अब देखो इसको करते कैसे हैं। आप लोगों के पास ये जो सेकंड ब्रैकेट है, ये क्या है आप लोगों का, ये है आपका सेकंड ब्रैकेट, ठीक है, और ये है आप लोगों का फर्स्ट ब्रैकेट। अब आपकी चॉइस है कि मैडम फर्स्ट ब्रैकेट को तोड़ो कि सेकंड ब्रैकेट को तोड़ो। तो मैं हमेशा फर्स्ट को तोड़ती हूँ, मैं सेकंड को वैसे का वैसे ही रखती हूँ, ध्यान रखना। और ब्रैकेट्स के अंदर कितने टर्म्स हैं वो कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं 3 वाला भी करके दिखाऊंगी तुमको। खैर अभी इसके आगे अपन अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी है वो क्या है, x। तो आपको लिखना पड़ेगा x, और फिर क्या लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा वो सेकेंड वाला ब्रैकेट ऐसे, ठीक है। मैंने सेकेंड ब्रैकेट को नहीं तोड़ा, मैंने किसको तोड़ा, फर्स्ट ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट में और क्या लिखा है, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है -4, तो आप लिखेंगे -4 और उसके मान आप लिख देंगे सेकेंड ब्रैकेट, ये इस तरीके से। क्या फर्स्ट ब्रैकेट में और भी कुछ लिखा है क्या, नहीं मैडम बस उतना ही लिखा था, x और एक -4, खत्म हो गया सवाल। अब क्या है, तुम ये सवाल सॉल्व कर सकते हो, अरे अब तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो आपने सिखाया है ब्रैकेट ओपन करना, ये देखो है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करते हैं ब्रैकेट ओपन बताओ जरा। ये वाला x मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ऐसा लिखना x.2x, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यही वाला x मल्टीप्लाई होगा 3 से, बीच में प्लस की साइन है तो प्लस लिखो, फिर लिख के दो 3 मतलब x.3, यहाँ काय की साइन है माइनस तो माइनस लिखो। ये 4 मल्टीप्लाई होगा 2x से, 4.2x। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जहां आता है माइनस, माइनस सारा गेम बिगाड़ देता है। कायदे से एक स्टूडेंट क्या करता, मैडम यहाँ लिखा है प्लस तो वो यहाँ लिखता प्लस, वो लिखता 4.3, बट ये हो जाता गलत, क्योंकि ब्रैकेट के आगे जो नंबर है, ब्रैकेट के आगे जो नंबर है वो 4 नहीं है, वो -4 है। यानी कि आपको अगर ब्रैकेट के आगे माइनस दिख जाए तो साइन चेंज करनी पड़ती है। मैंने कल भी सिखाया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो वो सब की साइन चेंज कर देता है। जो अंदर प्लस वाली साइन आनी चाहिए थी वो साइन बन जाएगी माइनस की, ऐसे, ठीक है। अब तो सादा मल्टीप्लिकेशन है, तुम कर लोगे। इस x के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1, तो 1 2 जा 2, x की पावर्स ऐड करके 2x²। इसके आगे कुछ नहीं है यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 12। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन को इसी स्टेप पे छोड़ देते हैं। आप ऐसा मत करो, क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करो। जब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा, अरे मैडम ये देखो ये दोनों तो लाइक टर्म्स हैं, इनको तो ऐड किया जा सकता है, इनको तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो आप इनको ऐड करो, आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करो, जैसा कि मैंने कल सिखाया था। ये 2x² वैसे का वैसी, ये -12 भी वैसे का वैसी। इन दोनों को अब हमको क्या करना है, सॉल्व, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखो 3 के आगे है प्लस, 8 के आगे है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे। 8 में से 3 जाएगा, 5 लिखेंगे। क्या ऐड करते वक्त या क्या सब्ट्रैक्ट करते वक्त खुद से पूछो, वेरिएबल में कोई चेंज आता है क्या, नहीं आता, तो x वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा अब दिक्कत आएगी, साइन कौन सी लगाएं। तो देखो ध्यान रखना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमेशा
हमेशा बड़े नंबर की साइन लगती है, मल्टीप्लाई करते वक्त नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त। तो यहाँ पे 8 आपका बड़ा नंबर है, इसके आगे कौन सी साइन है, माइनस, तो यहाँ लगेगा माइनस। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो जब 2 ब्रैकेट आए तो उनको इस तरीके से ओपन करते हैं। 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं, अंदर 4 टर्म्स भी हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में, ये भी होमवर्क में करो। मैं तुमको ये 3 वाला कैसे करता है मैं ये करके दिखाती हूँ। 2 वाला तो मैंने कभी करके दिखा दिया ना, अब मैं 3 वाला करके दिखाती हूँ। देखो अभी ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, कितने कितने ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट, ये हो गया आपका सेकेंड ब्रैकेट, और ये हो गया आपका थर्ड ब्रैकेट। बट ये वाला पार्ट अलग है। क्यों ये वाला पार्ट अलग है? वाई क्वेश्चन, क्योंकि बीच में क्या आ गया, बीच में माइनस आ गया। माइनस आने की वजह से वो फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट से थर्ड ब्रैकेट अलग हो गया। ये दोनों ब्रैकेट कैसे हैं? ये साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, ठीक है। ये वो वाले ब्रैकेट साथ साथ हैं। तो इनको ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे? जैसे मैंने अभी ऊपर सिखाया। आप एक ब्रैकेट को वैसे ही रखो और दूसरे ब्रैकेट को तोड़ो। मैं हमेशा सेकंड ब्रैकेट को क्या करती हूँ, वैसे ही रखती हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट को मैं तोड़ देती हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा है? ए, तो मैं लिखूंगी ए। फिर मैं क्या लिखूंगी? फिर मैं लिखूंगी सेकंड ब्रैकेट। अब यहाँ सेकंड ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं? 3। कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, जितने हैं उतने लिख दो। अभी क्या फर्स्ट ब्रैकेट खत्म हो गया? नहीं, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है प्लस बी, तो मैं प्लस बी लिखूंगी। फिर सेकंड ब्रैकेट ऐसे का ऐसे ही लिखूंगी। अच्छा मैडम, बाजू वाले का क्या करना है, थर्ड ब्रैकेट का? उसको फिलहाल के लिए आप भूल जाओ, थर्ड ब्रैकेट को। फिलहाल हम स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाद में देखेंगे थर्ड ब्रैकेट का क्या करना है। जब तुम अपने बहुत एफिशिएंट हो जाओगे ना काम में, तब तुम्हें छोड़ दो, बाद में देखेंगे, बाद में कर लेंगे, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी तुम सीख रहे हो, तो अभी फ़िलहाल पूरा फोकस आप इस पर डालो। अच्छा अब क्या करते हैं? अब तो सिंपल है मैडम, ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म लिखा है वो अंदर वाले हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे ए के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। तो ये 1a डॉट 2a माइनस 1a डॉट 3b प्लस 1a डॉट c। अगेन बाजू वाला ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है? प्लस है। खैर, और 1 है तो प्लस 1b डॉट 2a। अच्छा अभी माइनस 1b डॉट 3b प्लस 1b डॉट c ऐसा, ठीक है। ये थर्ड ब्रैकेट को तो मैं अभी सॉल्व ही नहीं कर रही हूँ, उसको भी करूँगी, बट पहले फ़िलहाल इसको सॉल्व कर ले। क्या मैंने तुम्हें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया है? सिखाया है, करो। क्या हो जाएगा? 1a इंटू 2a यानी कि 2a स्क्वेयर माइनस कितना हो जाएगा? 3ab प्लस 1ac प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वेयर प्लस 1bc ऐसा। अच्छा, क्या आपको यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म्स दिख रहे हैं क्या? तो तुमने कहा हाँ मैडम दिख रहे हैं, ये देखो, ये भी ए बी, ये भी ए बी। तो मैंने कहा कर दो इनको सॉल्व, बाकियों को वैसे का वैसे ही रखो। तो क्या हो जाएगा? देखो साइन चेक करो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अपना छोटा सा दिमाग लगाओ, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है। दोनों का क्या करेंगे? दोनों का माइनस करेंगे। माइनस करने के 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1ab लिखेंगे। साइन किसकी डालेंगे? जो बड़ा होगा उसकी डालेंगे। कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 के आगे क्या साइन है? माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। फिर प्लस में 1ac, माइनस में 3b स्क्वायर और प्लस 1bc। क्या और भी आपको कोई लाइक टर्म्स दिख रहे हैं क्या आइडिया सब्ट्रैक्ट करने के लिए? नहीं दिख रहे, मतलब इस क्वेश्चन को अब और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता।
अब आते हैं हम लोग हमारे थर्ड टर्म में, जिसको हम खा गए थे। क्या था हमारा थर्ड टर्म? हमारे थर्ड टर्म में लिखा था माइनस, ब्रैकेट में लिखा था 2a माइनस 3b, और ब्रैकेट के पीछे लिखा था c। ब्रैकेट के आगे लिखो या ब्रैकेट के पीछे लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा। बट इस बार एक बात का ध्यान रखना, ब्रैकेट के आगे क्या लगा है? ब्रैकेट के आगे माइनस लगा है। जब जब दुनिया में ब्रैकेट के आगे माइनस लगता है, वो सबकी साइन चेंज कर देता है। यानी कि जब आप ये लिखोगे, अभी इधर 2a के सामने कौन सी साइन है? 2a के सामने प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस उसको माइनस बना देगा, प्लस को माइनस बना देगा। तो यानी कि वो हो जाएगा माइनस 2a डॉट सी। ये पहले से माइनस 3b है, उसको वो प्लस कर देगा, तो हो जाएगा प्लस 3b डॉट सी। ऐसा आप कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा माइनस 2ac, ये आएगा माइनस 3bc। अब आप फिर से लाइक टर्म्स ढूंढिए। क्या आपको अगेन कोई लाइक टर्म्स दिख रहे हैं? हाँ मैडम, ये दिख रहे हैं, ये देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, AC AC, मस्त। ये और लाइक टर्म्स ढूंढ दिख रहे हैं? हाँ मैडम, ये देखो BC BC, ये दोनों लाइक टर्म्स। तो जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें सॉल्व करो, जो सॉल्व नहीं हो सकते उन्हें वैसे ही लिख दो। क्या सॉल्व नहीं हो सकता? 2a स्क्वायर माइनस 1ab माइनस 3b स्क्वायर, इन्हें वैसे ही लिख दो। जो सॉल्व हो सकते हैं उन्हें सॉल्व करो। देखो कैसे करेंगे सॉल्व? AC और ये भी AC, ये भी AC, ये भी AC, इन दोनों ACO की साइन देखो, इधर प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस कर दो, 2 में से 1 गया, 1 AC बचा। साइन बड़े नंबर की, 2 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। फिर और कौन लाइक टर्म है? ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इधर पे प्लस है, इधर पे माइनस है, क्या होगा? माइनस होगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। साइन बड़े नंबर की, बड़ा कौन है? 3, उसके आगे क्या है? माइनस, तो ये आएगा। तो अगर 3 ब्रैकेट भी दिए हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक और क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ही सिंपल सा लुल्लू पुच्चू सा क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दे रही हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस कंफ्यूज उसने इस तरीके से किया है। पहले तो अंदर 3 टर्म्स दे दिए कि एक स्टूडेंट का BP हाई हो जाए, हाँ यार 3 टर्म कैसे करे कैसे करे कैसे करे। दूसरा, मैंने जो ऊपर सिखाया था उसमें नंबर्स ब्रैकेट के आगे थे, इस बार उसने कन्फ्यूजन के लिए ब्रैकेट के पीछे कर दिए, तो उसको स्टूडेंट को लगेगा कि अरे कुछ अलग है, कोई अलग नहीं है, वही है सारी सेम स्टेप। ये जो 3p है इस 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो लिखो 3p डॉट 7 प्लस 3p डॉट 5p प्लस 3p डॉट 4p स्क्वायर। अब करो मल्टीप्लिकेशन, ख़त्म। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए हैं, वीडियो ख़त्म होने के बाद ये सारे क्वेश्चंस की कॉपी चेकिंग करानी है, डायरेक्ट NCERT के एक्सरसाइजेज में मूव नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान जो इस पूरे लेक्चर की जो PDF है, इसमें और भी होमवर्क क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, 5-5 6-6 के ग्रुप में, वो भी आपको चेक कराना है। जब इतनी चेकिंग करा लोगे तब मैं तुमको घर के लिए तुम्हारी NCERT से फिर मैं होमवर्क दूंगी कि लो भैया ये तुम्हारा होमवर्क है, ऐसे करके मुझको दो। और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत होगी तो जब कॉपी चेकिंग होगी